2, 3, come on. जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। प्यारे बच्चों, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप इससे पहले का जो टॉपिक है उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर उन टॉपिक को आप देख सकते हैं, ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। नाउ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लेट E1, E2, E3 and so and En be n mutually exclusive and exhaustive events, each having non-zero probability of occurrence. Let A be any event associated with sample space S, then PA is equal to total probability क्या हो जाएगी? PA is equal to P1 multiply PA upon E1। ये क्या होगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब बहुत सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती हैं तो उन सबके टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए PA is equal to PE1 into PA upon E1 plus PE2 into PA upon E2 plus PE3 into PA upon E3 and so on। ये होगी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहती है कि यदि E1, E2, E3 and so on En be and mutually exclusive and exhaustive events, देन क्या कंडीशन होगी कि PEI अपॉन A इज इक्वल टू PEI इंटू PA अपॉन EI अपॉन PE1 इंटू PA अपॉन E1, E2 इंटू PA अपॉन E2 एंड सो ऑन। तो ये थी आपकी बेस थ्योरम। सो प्लीज, जैसे बेस थ्योरम क्या होती है कि जैसे बहुत सारे इवेंट है उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब बहुत सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में से कोई एक कंडीशन हमें फॉलो करनी होती है तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं बेस थ्योरम। जैसे बहुत सारे हमारे पास बैग हैं, उनमें से हर बैग में से हमें एक बॉल फाइंड आउट करनी है और कंडीशन ये है कि जो बॉल हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो पहले बैग में से हो या दूसरे में से या तीसरे में से। कोई एक पर्टिकुलर बॉक्स, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट को जब हम इंडिकेट करते हैं तो वहां पर हम बेस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। प्लीज मेक इट। नाउ एक्सरसाइज 13.3 सॉल्यूशन नंबर 1। An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random, its color is noted and is returned to the urn. उसके कलर को नोट कर लेते हैं और वापस उसी में रख देते हैं। Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. उसमें से जो कलर निकलता है उसी कलर की 2 बॉल वापस उसमें रख देते हैं, एडिशनल बॉल। What is the probability that the second ball is drawn? सेकंड बॉल जो ड्रॉन कर रहे हैं वो रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। नाउ लेट E1 be the event that क्या है पहली बॉल, that the red ball is drawn in first draw। पहली ड्रॉ में जो है रेड बॉल निकाल रहे हैं। एंड E2 be the event that the black ball is drawn in first draw। उसने ये कहा ना कि पहले जिस कलर की बॉल निकलती है उसी कलर की 2 बॉल उसमें डाल देते हैं
तो सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर आपको बतानी है। एंड ए बी द इवेंट दैट the ball drawn in second draw is red, सेकंड ड्रॉ में क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। नाउ पहला क्या है, P-E-1, देयर आर, कितनी बॉल होगी अब टोटल यहां पर, देयर आर 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। तो टोटल बॉल कितनी होगी, टोटल बॉल इज इक्वल टू 5 + 5 इज इक्वल टू 10 बॉल होगी टोटल। अब P-E-1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P-E-1 जो होगी आपकी वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल, पहली रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल कितनी है इसमें, रेड बॉल होगी आपकी 5/10 एंड P-E-2 कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 5/10, क्योंकि 5 ब्लैक है और 5 रेड बॉल है आपकी। अब उसने कहा है कि सेकंड बॉल भी रेड हो, तो पहली कौन सी बॉल आई आपकी, रेड आई। अब जब रेड बॉल आई तो उसमें 2 एडिशनल रेड बॉल उसके अंदर रख दी। व्हेन 2 एडिशनल रेड बॉल आर पुट इन आर्म, अब कितनी होगी, रेड बॉल कितनी हो जाएगी इसमें, रेड बॉल पहले कितनी थी इसके अंदर 5, तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7 और ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी इज इक्वल टू 5। तो अब क्या हुआ, टोटल बॉल कितनी होगी यहां पर, टोटल बॉल इज इक्वल टू 7 + 5 इज इक्वल टू 12। तो पहली रेड बॉल होगी आपकी, तो दूसरी भी रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पहली रेड बॉल कितनी थी आपकी, मतलब टोटल कितनी होगी आपकी 12, और पहले तो हमने रेड बॉल निकाली थी यहां पर। इसी तरीके से P अगर तो कितनी हो जाएगी 5/12, भाई पहली रेड बॉल आपकी आ गई, तो अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/12, और यदि जो पहली बॉल है वो आपकी ब्लैक है तब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इतनी। तो उसने ये कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल क्या हो आपकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी, ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 और ये भी आपका 1/2। नाउ बाय एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी या टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन में टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो कितना हो जाएगा PA इज इक्वल टू PA इंटू PA/E1 प्लस PA इंटू PA/E2। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, PA1 की वैल्यू कितनी होगी यहां पर, ये E1 आएगा, ये आ गया E2 इज इक्वल टू 1/2, P-E1 की वैल्यू ये होगी और A/E1 हो गया 7/12, 1/2 इंटू 5/12
तो ये कितना हो गया 7+5/24, 12/24, 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/2। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट। Now solution number 2. A bag contains 4 red and 4 black ball. Another bag contains 2 red and 6 black ball. One of the bag is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. पहले बैग से हमें बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बैग फर्स्ट में कितनी बॉल हैं आपकी 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। और बैग सेकंड में 2 रेड 6 ब्लैक बॉल। अब देखिए क्या होता है इसमें, हमें क्या निकालना है इसमें रेड बॉल। देखिए लेट E1 be the event that the ball is drawn from bag first, and E2 be the event that the ball is drawn from bag second. और ए क्या मान लिया, ए बी द इवेंट दैट द ड्राइंग बॉल इज रेड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैग को सेलेक्ट करेंगे। देयर आर 2 बैग इक्वली लाइकली मतलब अगर हम बैग फर्स्ट लेंगे तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और बैग सेकंड लेंगे तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, इक्वली लाइकली का मतलब है कि यदि हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसकी टोटल इवेंट कितनी होगी 6 होगी, 1 2 3 4 5 6। तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6। तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। दिस इज द इक्वली लाइकली। जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। तो बैग फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी Pe1 और Pe2 इज इक्वल टू 1/2। नाउ फ्रॉम बैग फर्स्ट में कितनी रेड बॉल हैं 4 और 4 ब्लैक बॉल हैं। तो बैग फर्स्ट में Pa/E1 फर्स्ट बैग से रेड बॉल की probability of red ball from bag फर्स्ट कितनी हो जाएगी, रेड बॉल कितनी है आपकी 4 और टोटल बॉल होगी 8, ये आ गई 1/2 या 1/8 ही लिखाएंगे। तो उसको आपकी मर्जी 1/2 लिखना चाहे 1/2 लिख लो या 1/8 लिख लो कोई। इसी तरीके से फ्रॉम बैग सेकंड से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि Pa/E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग सेकंड।
सेकंड में कितनी है आपकी, ये हो जाएगा 2/8, ये आ जाएगा 1/4, यानी कि 1/4। अब देखिए यहां पर बेस थ्योरम से क्या कहा कि जो बोल हम निकाल रहे हैं वो कहां से होनी चाहिए आपकी, फर्स्ट बैक से। तो बाई बेस थ्योरम, बाई क्या हो जाएगा, बाई बेस थ्योरम से कि जो ड्राइंग बॉल है वो आपकी बैक फर्स्ट से होनी चाहिए। बैक फर्स्ट क्या है आपकी, यानी कि हम रेड बॉल निकाल रहे हैं और बैक फर्स्ट क्या है, E1/8, बैक फर्स्ट ही कह रहा है। तो E1 हमारा बैक फर्स्ट है, तो क्या बनेगा बेस थ्योरम, E1 मल्टीप्लाई PA/E1 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस PE2 और PA/E2। E1 की कंडीशन कितनी है, 1/2, और A/E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी 1/2 है, अपॉन 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4। ध्यान दीजिए इसमें 1/2 कॉमन है, हाफ कॉमन है, हाफ क्या आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, हाफ हाफ आपका कॉमन, हाफ इसमें कॉमन, हाफ हाफ, यानी कि हमने ये कितना ले लिया, 1/4 आ गया, नीचे भी 1/4 प्लस 1/8, तो 1/4 नीचे हमने कॉमन ले लिया 1/4, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2, तो 1 से कट जाएगा, 2 पर 2/3 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट इज योर आंसर। प्लीज निकलो। Now solution number 3. Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar not residing in hostel. Previous year results report that 30% of all students who reside in hostels attain A grade and 20% of day scholars attain A grade in the annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has on A grade. What is the probability that the student is a hosteler? Let E be the event, बिल्कुल उसी तरीके से, that a student in hostel and E2 be the event that a student resides in a day scholar. Day scholar. और A be the event that a student attains A grade. वो इवेंट मान ली कि स्टूडेंट जो है ए ग्रेड को अटेन कर रहा है। नाउ P1 क्या हो जाएगा, कितने स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रह रहे हैं, 60%, ये हो जाएगा 60% मीन्स 60/100, ऐसे लिखा रहने देते हैं। PE2 कितना हो जाएगा, PE2 है 40%, ये भी आपका 40/100 हो जाएगा। नाउ P
A/E1. Probability of a students in hostel attain A grade. जिनको जो हॉस्टलर हैं उनको A ग्रेड दिया जा रहा है, ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट है? 30%, मीन्स 30/100. इसी तरीके से PA/E2 कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन ए डे स्कॉलर अटेन्स A ग्रेड. तो ऐसे कितने होंगे आपके? 20% इज इक्वल टू 20/100 बाई बेस थ्योरम. कितना हो जाएगा? क्या पूछा वो? हॉस्टलर होने चाहिए. बाई बेस थ्योरम से क्या होना चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर. तो P/E1/E. ए क्या हो गया? जिनको ग्रेड मिल रहा है, और E1 क्या हो गया? जो हॉस्टलर है. तो कितना हो जाएगा? P/E1 मल्टीप्लाई A/E1 अपॉन P/E1 मल्टीप्लाई PA/E1 प्लस E2 मल्टीप्लाई PA/E2. रख दीजिएगा यहाँ पर वैल्यू. तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? P/E1 कितना है आपका? 60/100 इंटू A/E1 है 30/100 अपॉन 60/100 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100. देखिए 100 इंटू 100 हमने कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया. कॉमन लेकर कैंसिल कर दी तो ऊपर कितना आ जाएगा और नीचे कितना हो गया? ये 1800 प्लस 800. तो कितना हो जाएगा? ये 1800 अपॉन 2600. ये दो जीरो कैंसिल होगी. 18/26 कितना आ जाएगा? 9/13. तो आपका आंसर आ जाएगा 9/13. दैट इज योर आंसर. प्लीज make it. Now solution number 4. In answering a question of a multiple choice test, a student either know the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that the guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4. What is the probability that the student know the answer given that he answered is correct? Let E1 be the event that the student knows the answer, and E2 be the event that the student guesses the answer. Or A be the event that the answer is correct.
तो P even कितना हो गया 3/4 प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर 3/4 और P(E2) कितना हो जाएगा गैस लगा रहा है 1/4 सीधी सी बात है। तो P यदि वो आंसर जानता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यदि आंसर जानता है तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि यदि वो आंसर जानता है तो उसका आंसर करेक्ट होगा ही। और P यदि वो गैस लगा रहा है तो उस केस में उसके आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी 1/4। तो बाय बेस थ्योरम क्या बोला उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्ट। आंसर जानता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि P(E1) PA/E1 अपॉन P(E1) PA/E1 प्लस P(E2) और PA/E2 रखिए वैल्यू। P(E1) की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4 और A/E1 की 1, ये आ जाएगा 3/4 इंटू 1 प्लस ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4। देखिए 1/4 हमने कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा 3/3 प्लस 1/4 3/3 4 जा 12 और 1 कितना हो गया 13/4 4 की इधर मल्टीप्लाई 12/13 दैट इज योर आंसर। प्लीज लिख लो। Now solution number 5. A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? डिसीज में से उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो लेट E1 बी द इवेंट दैट क्या कह रहा है इसमें that a person has disease and E2 be the event that a person does not have disease and A be the event that the result is क्या है पॉजिटिव। रिजल्ट क्या है हमारा रिजल्ट है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमारा रिजल्ट हो जाता है। अब क्या कह रहा कि P(E1) कितने परसेंट को डिसीज हुआ है। इसने कहा है कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज। 0.1% एक्चुअली हैज द डिसीज, तो ये कितना हो गया 0.1% मीन्स 0.1/100 मीन्स 1/1000। तो P(E2) कितना हो जाएगा डज नॉट डिसीज, कितना हो जाएगा 1 - 1/1000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपॉन 1000। कितने परसेंट क्या हो गई ये नॉन डिसीज।
अब उसने कहा है कि जो डिसीज है उनमें से कितने का पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए क्या बोला इसने कि 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज, 99%। तो पी जोन का जो डिसीज है उनमें से रिजल्ट जो पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज डिसीज रिजल्ट एंड टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो ऐसे कितने हैं हमारे पास 99% मीन्स 99/100 हो गए। और E2 कितना हो जाएगा, ये निकाल दिया हमने PA/E2। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन does not have disease, does not have disease and test is positive, ऐसे कितने परसेंट है 0.5%। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 0.5% इज इक्वल टू 0.5/100 और इसका एक डेसिमल हटा देंगे 1000 यानी कि 5/1000। ये चीज क्लियर होगी आपकी। अब हमें क्या बताना है, यहां पर हमें बताना है कि रिजल्ट इज पॉजिटिव बाय बेस थ्योरम। P(E1/A), तो P(E1) मल्टीप्लाई PA/E1 डिवाइडेड बाई PE1 मल्टीप्लाई PA/E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाई PA/E2। रख दीजिएगा वैल्यू, क्या वैल्यू रखें, PE1 कितनी है हमारी, PE1 है, PE1 कितना है 1/1000 इंटू A/E1 हो गया 99/100 अपॉन 1/1000 इंटू 99/100 प्लस कितना आ रहा था E2 990/100 इंटू A/E2 है 5/1000। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या करें इसमें हम, कितना हो जाएगा ये होगा 1/1000 और ये U2 है, ये 1000 है, यहाँ पर ये 1000 है। अब देखिए ये 1000 मैं क्या करूं, इसमें एक जीरो बढ़ाऊं और यहाँ पर एक जीरो बढ़ाया और यहाँ लिख दिया। मैंने क्या किया, ये पोर्शन कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया। तो कितना आ जाएगा ये 990 प्लस 990 अपॉन देखिए इसमें क्या कॉमन है 9 कॉमन है, अपॉन 9 कॉमन ले लिया 110 प्लस 11 इंटू 5, इससे कैंसिल 110 अपॉन ये हो जाएगा 655।
ये हो जाएगा 55, 5 में 110 जोड़ेंगे तो 6 और 6 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 110 अपॉन 6 5 5 टू जा 10 20 5 133, ये आ जाएगा 22 अपॉन 133 प्लीज।